नमस्कार दर्शकों, फ्रीडम न्यूज इंडिया देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ राज रावत। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये जान लीजिए दर्शकों, सिर्फ और सिर्फ इसलिए जाना जाता है कि ये कुछ भी हो जाए, सत्ता पाने के लिए, मुख्यमंत्री बने रहने के लिए, कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और कुर्सी के लिए ये नेता अगर कोई भी पार्टी ज्वाइन करनी हो, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करना हो या किसी भी पार्टी के साथ रातों रात चला जाना हो, ये मुख्यमंत्री या फिर कहे नीतीश कुमार कर सकते हैं। अभी दर्शकों, हाल ही में नीतीश कुमार काफी चर्चाओं में है और नीतीश कुमार सवालों के घेरे में है। क्यों है? क्योंकि जिस तरह से बिहार के पूर्व पूर्व सांसद विधायक आनंद मोहन को जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश की सरकार ने छुड़वाने का काम किया है, आज़ाद करने का काम किया है, समय से पहले ही रिहा करने का काम किया है, यहाँ तक कि दर्शकों जेल मैनुअल तक बदल दिया गया उस बाहुबली आनंद मोहन के लिए, तो इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है नीतीश कुमार का। आनंद मोहन का बेटा इस वक्त आरजेडी का विधायक है और आरजेडी का विधायक है तो आरजेडी के प्रेशर पर नीतीश कुमार ने जेल मैनुअल तक बदल दिया और आनंद मोहन को छुड़वाने के लिए 5 साल पहले ही आनंद मोहन को छोड़ दिया गया, रिहा कर दिया गया। एक तरह से समझ लो कि रिहा कर ही दिया गया है क्योंकि नियम बदल दिया गया है। दर्शकों, आपको बता दें, जी कृष्णैया आईएएस ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर थे। 1994 में बाहुबली आनंद मोहन के द्वारा उनका हत्या करवा दिया गया था, या फिर कहें उस वक्त जिस वक्त जी कृष्णैया वहाँ के गोपालगंज के डीएम हुआ करते थे। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया को जिस वक्त मारा गया था, काफिले में मारा गया था, काफ़ी भीड़ उनके ऊपर टूट पड़ी थी और उसमें मुख्य नाम आया था आनंद मोहन का। आनंद मोहन 2007 से ही इस मामले पर जेल काट रहे थे, लेकिन 15 साल ही बीते दर्शकों, इस वक्त 15 साल ही बीता, 2023 चल रहा है और उनको रिहा करने का पूरी तरह से बिहार सरकार ने प्लान बना लिया है। जी कृष्णैया एक दलित आईएएस ऑफिसर थे और जिस तरह से आनंद मोहन ने उस दलित आईएएस ऑफिसर का हत्या करवाया था या खुद इसने किया था, इसमें दोषी करार दिया गया था, दोष सिद्ध हुआ था इसके खिलाफ और फिर उसके बाद ये 15 साल ही हुआ था जेल काटे हुए और पेरोल पर बेटे की सगाई पर ये बाहर आता है और उसी समय एक खबर भी आती है कि बहुत जल्द आनंद मोहन की रिहाई भी हो सकती है। आखिर नीतीश कुमार ने पूरा प्लान चेंज कर दिया, जेल मैनुअल तक चेंज कर दिया इसके लिए, इस बाहुबली के लिए। आखिर क्यों? चलिए बताते हैं आपको दर्शकों, आपको बता दें, आनंद मोहन एक राजपूत बिरादरी से आता है, क्षत्रिय बिरादरी से आता है और जिस तरह से आपको बता दें, आनंद मोहन का बिहार में क्षत्रिय बिरादरी के लोगों में काफ़ी इसका वर्चस्व है, इसको लोग मानते हैं वहाँ पर। और यही कारण है कि बिहार की नीतीश सरकार 2024 में जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को एकजुट करना चाहते हैं और 2024 में खुद प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने का इनका ख्वाब पूरा होता है या नहीं, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानते हैं दर्शकों कि जिस तरह से इन्होंने वोट के लिए आनंद मोहन को रिहा करने का काम किया है या फिर पेरोल पर बाहर करने का काम किया है और 2-3 दिन बाद हो सकता है ये आदेश आ जाए इनकी रिहाई का, ये किया है
इससे ये साफ जाहिर होता है कि वहाँ पर सवर्ण वोटरों को लुभाने के लिए नीतीश कुमार ने चाल चल दी है और इनके सहयोगी तेजस्वी यादव भी बखूबी सहयोग कर रहे हैं। और जब दर्शकों तेजस्वी यादव से पूछा गया कि आप क्यों, आपका काफ़ी ज़्यादा उपहास हो रहा है जिस तरह से आनंद मोहन को लेकर के, आप ही के पार्टी के विधायक के पिता हैं, उस पर क्या कहते हैं, तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा सुनिए आप। इसमें कोई कंट्रोवर्सी क्या है? उस पर सर क्योंकि आरोप लगाया जा रहा है कि संवैधानिक नहीं है। अपना सजा जो है उन्होंने काटा है, जो लीगल तरीका है, कानूनी तरीका है, उससे वो रिया हो अपने सजा काट के। कह रहे हैं कि 2016 में संशोधन किया था, दोबारा। तो देखा आपने, तेजस्वी यादव ने सीधा कहा कि उन्होंने अपना जो है सजा पूरा किया। लेकिन हम आपको बता दें दर्शकों, इनको जी कृष्णैया, IAS जी कृष्णैया हत्या के आरोप में इनको दोषी पाया गया था और इनको 20 साल की सज़ा हुई थी। दर्शकों 15 साल हुए थे और इनको 5 साल पहले ही फ्री करने का, आज़ाद करने का बिहार सरकार ने पूरा प्लान तैयार किया और जेल मैनुअल तक बदल दिए। और आपको बता दें दर्शकों, 2012 के नियम के मुताबिक अगर कोई अपराधी किसी अधिकारी को, IAS अधिकारी को, PCS अधिकारी को ड्यूटी के दौरान हत्या करता है तो उसको 5 साल पहले नहीं रिहा किया जाएगा, 6 साल पहले नहीं रिहा किया जाएगा। लेकिन आनंद मोहन ने दलित जी कृष्णैया का हत्या किया था और 15 साल ही पूजा था और आनंद मोहन को यह बता दिया गया कि आनंद मोहन का जेल में व्यवहार ठीक ठाक है, इस वजह से आनंद मोहन को आज़ाद किया जाता है। लेकिन दर्शकों 2012 का जो नियम कानून था उसको ताक पर रखा गया और 2012 के नियम कानून के मुताबिक कोई अपराधी अगर किसी IAS अधिकारी या PCS अधिकारी को उसके ड्यूटी के दौरान हत्या करता है तो उसको ये प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी कि उसको 5 साल पहले ही रिहा कर दिया जाएगा, उसको 20 साल बाद ही रिहा किया जाएगा। लेकिन उसको 5 साल पहले ही रिहा कर दिया गया। टारगेट पूरा 2024 का चुनाव है। नीतीश कुमार पूरी तरह से ख्वाब देख रहे हैं चुनाव को लेकर के कि चुनाव हमको जीतना है और फिर से इनको सांसदी की टिकट दे करके, इनको सांसद बना करके हमको खुद प्रधानमंत्री बनना है। इस ख्वाब में नीतीश कुमार थे। और आपको बता दें दर्शकों, आनंद मोहन जेल से निकलते ही मायावती, बहुजन नेता, बहुजनों की मसीहा कही जाने वाली मायावती का भी अपमान किया है। कौन मायावती? हम नहीं जानते हैं मायावती को। मायावती के बारे में जब इससे पूछा गया कि मायावती को आप जानते हैं तो इसने कहा कि कौन मायावती, कैसी मायावती। जब ये जेल से निकला था तो मायावती ने इसका विरोध किया था कि जिस तरह से आनंद मोहन की रिहाई की गई, जिस तरह से इसको छोड़ा गया, ये सीधा दिखाता है कि बिहार की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं और जिस तरह से उन्होंने वोट बैंक के लिए, सवर्ण वोटरों के लिए इस बाहुबली, इस अपराधी को समय से पहले ही रिहा कर दिए, ये सरासर गलत है। और ये सीधा साबित होता है इससे कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। अब आपको बता दें दर्शकों, सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी ही नहीं बल्कि भाजपा सरकार भी या फिर क्या भाजपा भी, बीजेपी भी इस वक्त आनंद मोहन को लेकर कड़ी से कड़ी प्रतिक्रिया दे रही है भाजपा। और भाजपा का कहना यह है कि अब बीजेपी, अब नीतीश कुमार दलितों के विरोधी बन चुके हैं और जिस तरह से दलित IAS जी कृष्णैया के हत्यारे को उन्होंने समय से पहले ही रिहा कर दिया, समय से पहले उनको आज़ाद कर दिया,
इन्होंने दलितों का अपमान किया है। भाजपा भी काफ़ी नीतीश कुमार को घेर रही है दर्शकों। और आपको एक बात और बता दें दर्शकों, इस वक्त पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफ़ी बेइज्जती हो रही है, काफ़ी किरकिरी हो रही है और इनका काफ़ी उपहास हो रहा है, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने सवर्ण वोटरों को साधने के लिए आनंद मोहन को रिहा किया है, इससे सीधा दिख रहा है कि नीतीश कुमार चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। जिस ओर देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में माफियाओं का सफाया हो रहा है, उसी ओर बिहार में माफियाओं को आज़ाद किया जा रहा है। बिहार में माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में माफियाओं का इनकाउंटर किया जा रहा है तो बिहार में माफियाओं को आज़ाद किया जा रहा है। बिहार में माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, क्योंकि आनंद मोहन का बेटा आरजेडी का जो है विधायक है और उसके कहने पर ही ये सब हो रहा है, क्योंकि इस वक्त आरजेडी और जेडीयू की सरकार है बिहार में, तो आरजेडी जो कहेगी वो बात तो माननी पड़ेगी ही नीतीश कुमार की, और ना बोल भी नहीं सकते क्योंकि उनको 2024 में प्रधानमंत्री भी बनना है। तो दर्शकों आपको क्या लगता है, ऐसे लोग अगर प्रधानमंत्री बन गए नीतीश कुमार जैसे लोग, तो क्या होगा देश का? क्या लगता है आपको कि जिस तरह से नीतीश कुमार पूरे विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, आपको लगता है कि अगर ये प्रधानमंत्री भविष्य में बन गए तो ये अपराधियों को संरक्षण देंगे? आपको लगता है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में अभी मुख्यमंत्री रहते हुए इनके जो है कारनामे सामने आ रहे हैं, उस पर आप क्या सोचते हैं? आपको नहीं लगता कि अगर इंसान प्रधानमंत्री बन जाएगा तो किस हद तक ये गुजर जाएगा? ये सोचने वाली बात है। आपको क्या लगता है? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भेजिए। हो सके तो अपने दोस्त, रिश्तेदारों, मित्रों तक भेजिए, ताकि नीतीश कुमार की ये सच्चाई, उनका ये सोच, जिस तरह से दलितों के विरोधी हैं, दलितों के बारे में कभी भला ये नहीं सोच सकते, क्योंकि नीतीश कुमार के ऊपर पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि ये दलित विरोधी हैं, और आज तो बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि जिस तरह से दलित आईएएस के हत्यारों को इन्होंने आज़ाद कर दिया, इससे साफ दिख रहा है कि नीतीश कुमार दलित विरोधी है। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।